मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे फिर से आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और रूम से अभी मैं रूम पे ही हूँ जस्ट। और मम्मी चली गई है कहीं, मतलब रिश्तेदार हैं कहीं, तो रिश्ते में शायद नाना जी बोलूँगी मैं या मामा जी बोलूँगी, इतना पता नहीं है मुझे। नाना जी की डेथ हो रही है तो वहाँ गई है मम्मी। वो जाते हैं ना, जब डेथ होते तो उसके बाद जाते, तो हमारे इधर बोलते हैं पस्तो करना, तो जा रहे हैं। चाय चाय पत्ती चीनी वगैरह लेके जाते हैं शायद। तो मम्मी वहाँ गई है और मेरे पे है आज घर की पूरी जिम्मेदारी। जब तक मम्मी नहीं आती है तब तक पूरी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है घर की। और काम भी आज बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। आजकल क्या हो रहा है कि डेली बारिश हो रही है, तो डेली कपड़े हो रहे हैं धोने के लिए, और सूख नहीं रहे, तो बड़ी मुश्किल से सूख रहे। तो रूम पे, बाहर के रूम पे, अंदर के रूम पे ऐसे ही कपड़े बिखर रखे हैं। कुर्सी में रखे थे तो मेरे बेटे ने ऐसे ही फैला रखे हो, तो उनको साफ़ करना है, बर्तन वगैरह धोने हैं, उसे नहलाना है, कपड़े वगैरह धोने। तो काम बहुत है, तो जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और अभी तक ब्लॉगिंग एडिटिंग ब्लॉग है कल का, वो एडिट किया, फिर उसे अपलोडिंग पे लगाया, तब जाके अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। और मेरे रूम की हालत देखने लायक नहीं हो रखी है। मेरे बेटे ने ऐसे कपड़े फैला रखे हैं, अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो, ये सुबह उठा और इसने यहाँ पे ये कपड़े किसने फेंके ऐसे? मैंने नील कुरकुरा खाए तूने वहां पे फेंक दिया है ना, और कपड़े ऐसे फैला रखे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हालत रूम की, तो हालात को थोड़ा सुधारते हैं। ये कपड़े तो धोने के लिए हैं, बाकी ये कंबल वगैरह सब फेंक रखे उसने। ये कपड़े 2-3 दिन के धो रखे हैं, तो सूख नहीं रहे हैं, तो निकालने पड़ रहे हैं। फिर अंदर के हालात भी कुछ इस तरीके से हो रखी है, तो इसे सही करते हैं, हालात थोड़ा सुधारते हैं। सबसे पहले ये जो कुर्सी में कपड़े हैं इनको संभालते हैं, बाकी नीचे के कपड़े बाहर फेंकने, ये हैं धोने के लिए। तो चलिए इनको संभाल लेते, समेट लेते हैं। कहते हैं कपड़ उतर अब बहकल पे क्यों मम्मी कुर्सी में दर्ज हो, बहकल पे क्यों ते नहीं ले। हाँ चल एक देख सच बताती, सच बता किसने फेंके? डैडी। माँ कसम, माँ कसम बोलती। अया सुन, तो स्कूल क्यों नहीं गया? गाइस देखो, बरख आती है, स्कूल नहीं जाता है, बिगड़ा हुआ लड़का। ओमी ओमी तूने मुँह धोया आज है? कब धोया? कपड़े वगैरह समेट रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको कल का दिखाती हूँ। कल का ब्लॉग आधा रह गया था, क्योंकि मैंने कल बोला था कि मैं कपड़े सिल रही हूँ, तो उसके बाद फिर ब्लॉग ही बनाया। तो सलवार तो कंप्लीट हो गया था, अभी दिखाती हूँ। तो सलवार तो कल कंप्लीट हो गया था। ये रहा सलवार, और उसके बाद ये सूट कटिंग की, फिर सूट की सिलाई की, तो सूट भी कंप्लीट हो चुकी है। सूट रही ये, बस इसके गले पे तुरपाई करना रह गया है। सूट के गले पे तुरपाई करना रह गया है, बाकी कंप्लीट हो रखा है सूट भी, सलवार भी। और बाकी मैं बाद में बताऊंगी आपको पहन के पूरा कैसा लग रहा है। और अब संभालते ये वाले कपड़े, जल्दी से समेटते हैं। बहुत ही ज़्यादा काम हो रखा है, तो जल्दी से करते हैं उनको। तो
चलिए पहले काम कर लेते हैं। तो घर का आधा अधूरा काम करके मैं आ गई हूँ गौशाला में, क्योंकि भैंस बाहर है और उनको मक्खी खा रही है। तो भैंस वगैरह को नहलाते धुलाते उनको अंदर डालते हैं। बाकी मम्मी का पता नहीं, घर की साफ़ सफाई करना भी बाकी है, थोड़ा बहुत कपड़े संभाले, अब झाड़ू लगा रही हूँ। फिर उसके बाद रूम की हालत दिखाऊंगी। और बाकी अभी मैं आ रही हूँ गौशाला में भैंस वगैरह को पानी पिलाने के लिए, खाना वगैरह बनाना है। अभी बहुत काम पड़ा है। मम्मी भी आ जाएगी शायद 2 बजे तक, 1-2 बजे तक। तो देखते हैं मम्मी कब तक आते हैं, तब तक जल्दी से घास वगैरह देते हैं। यहाँ पे मैंने भैंस वगैरह को अंदर डाल दिया है, उनको बाँझ भी दे दिया है, बाँझ घास वगैरह। भैंस का बच्चा ये रहा, ये रही भैंस। भैंस वगैरह को तो अंदर डाल दिया है। और बाहर की हालत दिखाती हूँ आपको। भैंस को धोने के बाद बाहर की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है। तो अब ये हालत सही करते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। घर में भी बहुत काम पड़ा है अभी। फाइनली यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है, हालत सुधर गए हैं इधर के। और अब चलते हैं सीधा घर के लिए और घर की साफ़ सफाई करते हैं। अब मौसम देखो। तो फाइनली यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है और बाहर का रूम भी साफ़ हो गया है, अंदर की भी साफ़ सफाई हो चुकी है। और बाकी कपड़े वगैरह समेट ले हैं। तो देख सकते हो रूम की हालत अब काफ़ी सुधर चुकी है। तो छोटे बच्चों के साथ हो ही जाता है। तो सुबह से साफ़ सफाई का ही काम हुआ। मम्मी आ गई है। मम्मी 2 बजे आ गई थी, 2 नहीं 1:30 बजे, तब हमने खाना वगैरह खाया। और अभी मम्मी की है भैंस वगैरह निकालने के लिए। और खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए, नहाना धोने के, कपड़े ऐसे ही पड़े हैं सुबह के, मम्मी की भी और मेरे भी और ओयांस की भी, मतलब मेरे बेटे के। तो सबके कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो कपड़े शायद क्या पता कल धोएंगे। और अभी बना रही हूँ मैं चाय। और अभी मस्त सी धूप लगी है। सुबह बारिश वाला मौसम हो रखा था और सुबह सुबह तो बारिश भी आ रही थी। अभी मौसम दिखाती हूँ आपको। मौसम देख सकते हो मस्त सा हो रखा है, बादल भी लगे हैं, साथ में धूप भी लगी है। तो आसपास का नज़ारा मस्त और मस्त लग रहा है। बाकी सुबह के बर्तन ये रहे दिन के, इतने बर्तन धोए थे। और यहाँ पे भाभी के लड़के खेल रहे हैं। बाकी आजकल सोना खाना पीना सब हराम हो रहा है। जब खा रहे तो प्रचार वाले आ जा रहे, जो वो वोट मांगने आते हैं गांव में। खा रहे तो प्रचार वाले आ रहे, सो रहे तो आ गए। ना खाने दे रहे सही से, ना सोने दे रहे। वैसे भी मेरा वोट तो है नहीं, मैं यहाँ वोट दूंगी नहीं। मेरे सब कागज वही के बन गए हैं। मेरे सारे कागज देहरादून की बन गए हैं। तो मैं यहाँ तो वोट नहीं दे सकती हूँ, मम्मी देगी बस। हमारे घर में तो एक ही वोट है, लेकिन
इतना हल्ला, बाप रे, 24 घंटा, सुबह शाम कभी किसी गांव के आ रहे, कभी किसी गांव के आ रहे। तो अब तो जब तक चुनाव होते तब तक कंटिन्यू यही चलता रहेगा, कभी किसी गांव के आएंगे, कभी किसी। तो चाय शायद उबल गई है तो चाय में दूध डालते हैं। अब चाय में दूध डालते हैं, उसके बाद जाना है मुझे, ये रही दूध की बाल्टी, और मुझे जाना है घास लेने के लिए। मम्मी रहेगी ओयांस के साथ घर पे, और जस्ट यहीं पे बगल पे खेत है, वहाँ पे जाएगी मम्मी मूली लगाने के लिए, मूली बोने के लिए। और यहाँ मक्खियाँ, गांव में मक्खियाँ परेशान करती है और शहरों में मच्छर। तो चलिए चाय बना लेते हैं। चाय वगैरह पी ली है और साथ में बाल बना दिए हैं। अब जा रही हूँ मैं घास लेने के लिए। मम्मी है ओयांस के साथ घर पे, और दादा वगैरह आ रखे वहीं पे गांव के, और एक दादी भी है, उनके साथ मम्मी बात कर रही है। शायद अभी घर पे रहेगी, मूली बोने जाएगी, पता नहीं। मैं जा रही हूँ हरी घास के लिए। सुबह भी नहीं गई थी, सुबह तो आज सफाई का ही काम हुआ, और अब जा रहे हैं खेत के लिए। देखते हैं वहाँ घास है कि नहीं है। वैसे तो अभी एक ही दिन गई थी मैं वहाँ घास लेने, फिर भी देखूंगी। खेत पे मैं पहुँच चुकी हूँ, और अब काटना है मुझे घास। ये रहा हमारा खेत, यहाँ भी है झंगोरा, और ये है ताई लोग का खेत, इस पे भी झंगोरा है। ये झंगोरा मेरे बराबर हो गया। तो चलिए काटते हैं हम घास, नहीं तो टाइम भी हो जाएगा। मूली वगैरह भी है, मूली भी लेके जानी है यहाँ से, और जल्दी से घास भी काटते हैं। टाइम तो 6 हो गया। सो गाइस, यहाँ से करते हैं घास काटना स्टार्ट। पहले शटर के बाद सही से कर लेते हैं, और इस साइड से काटते हैं घास, ताकि फिर खेत के लिए वो नहीं होती ना। घास काट लेते हैं तब झंगोरा सही से हो जाता है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं घास पे, अपने काम पे। यहाँ पे मैंने घास भी काट दी है, और इसे रस्सी पे भी लगा दिया है। बाकी धूप भी चली गई है इधर से। मुझे जाना है सीधे ऊपर एक चढ़ाई पे, तो चलते हैं सीधा ऊपर के लिए घास लेके। देखते हैं चढ़ाई चढ़ पाती हूँ या नहीं इतनी। वैसे तो चढ़ना है ही, लेकिन चले। तो मैं भी छन्नी पे घास लेके आ गई हूँ। ये रहा घास, और गर्मी से बुरे हाल हो गए, पसीने से, चढ़ाई चढ़ के भी। बाकी यहाँ पे भैंस है, और मेरा बेटा भैंस को रोटी खिला रहा है, देखो। मम्मी दो भैंस खा, दो का मम्मी। क्या खाया? याद आई मम्मी की? हाँ। कहाँ पे? यहाँ देख, कहाँ पे आई मम्मी की याद? कितनी का? पागल दे मम्मी काटा खाया। अब चलते हैं घर के लिए। भैंस को देखो।